भारत के मुसलमानों हो जाओ सावधान, क्योंकि एनआरसी का फॉर्म हो गया जारी। क्या सच में एनआरसी का फॉर्म हो गया है जारी? क्या समाचार निकल कर आ रहा है दोस्तों? क्या एनआरसी का फॉर्म निकल कर आया है और इसे कैसे फिलअप करना है? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एनआरसी पर, जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि एनआरसी सरकार लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है। बैकअप प्लान उसका वही है, जैसा कि आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि बीजेपी का आज हाल क्या हुआ है, कहां कहां से मुंह की खानी पड़ रही है। जंतर मंतर पर किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ और लोगों के अंदर क्या नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और कई और जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मेयर का इलेक्शन भी लड़ती थी तो कभी ये सोच कर मैदान पर नहीं उतरती थी कि ये इलेक्शन मुझे हारना है, बल्कि ये सोचकर हमेशा उतरती थी और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उतरती थी कि ये इलेक्शन मुझे जीतना है। लेकिन दोस्तों, आप अभी हाल ही में देख सकते हो कि किस तरह से बिहार हो या आसाम हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुंह की खानी पड़ी है और वहां पर बहुत ज्यादा मार्जिन से, तकरीबन 50,000 मार्जिन से बीजेपी गढ़ में, वो अपने गढ़ में, अपने घर पर वो क्या कहते हैं इलेक्शन को हारी है। इसी सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दबाजी नजर देखने को मिल रही है और वो इस बार एनआरसी को लाने जा रही है। पूरा उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है और ये 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस एनआरसी को लाने जा रही है। तो आप लोग हो जाइए होशियार। और किस तरह का फॉर्म निकल कर आया है सामने, चलिए मैं आपको बताता हूँ और किस तरह से आपको भरना है। हालांकि अभी सैंपल इसका कुछ जगहों पर निकला है कि ये सैंपल फॉर्म है, इस तरह से आपको एनआरसी भरना है। लेकिन एनआरसी का फॉर्म इससे और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन आ सकता है कि उसमें और ज्यादा कागजात मांगा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह का फॉर्म है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका नाम है, उसके बाद आपके फादर का नाम, उसके बाद मदर्स का नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। यही वो मेन डेट ऑफ बर्थ है जो क्या कहते हैं सरकार देखेगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है और आपका लिंक कहां तक जा रहा है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये मेन चीज है, इसी पर तो पूरा खेल हो रहा है। एनआरसी के सूची में आपका नाम आएगा या आपका नाम कटेगा। प्लेस ऑफ बर्थ देखेगी कि आपकी पैदाइश हिंदुस्तान के किस राज्यों से है या आपकी पैदाइश किसी अन्य देशों से है, इसी को सरकार देखेगी नजर गड़ाकर। और उसके बाद आपका करंट एड्रेस देखेगी। करंट एड्रेस जहां पर आप अभी रह रहे हो वो चीज देखेगी, यही मेन है। और एक परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ के रहने वाले हो। यही 3-4 चीज है जो एनआरसी को लाने का असल मकसद है। यही चीज को देखना है और इसी से डिसाइड होगा कि आप एनआरसी के सूची से निकल रहे हो या एनआरसी की सूची के अंदर आ रहे हो दोस्तों। तो उसके बाद जो ऑप्शन आया है वो है आधार कार्ड, आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपके फैमिली मेंबर का नाम और उसके क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार या कोई और डॉक्यूमेंट्स का नंबर मांगा गया है उसमें। उसके बाद आएगा सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यही तो मेन है। आप दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट सरकार देखेगी और ऐसा नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा ये कोई फोटोकॉपी मांगा जाएगा, बल्कि आपका बिल्कुल ओरिजिनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हुआ हो उसे सरकार देखेगी। कहीं इसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया गया हो, कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं हो। अगर आप भी पैसा देकर या घूस देकर, बहुत से लोग ऐसे जो डेट ऑफ
क्या कहते हैं, सॉरी, बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उनसे गुजारिश है आप जितना जल्द हो सके बनवा ले, नहीं तो दिक्कत आने वाली है दोस्तों। 1 साल के अंदर अंदर सरकार इस चीज को लाने जा रही है, तो आप लोग हो जाइए बिल्कुल सावधान। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और जो आपका डॉक्यूमेंट्स अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे जमीन के कागजात हो गए और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो आपसे मांगेगी सरकार। उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा, डेट डाला जाएगा किस तारीख को आप ये फॉर्म फिलअप किए हो। उसके बाद आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स होगा उसके साथ ये मैच होगा, ठीक है, ये मैच होकर एक फाइल बनकर उसके बाद फिर सरकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद सरकार इस पर जांच पड़ताल करेगी और ये हर एक फर्द का भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका भर गया तो हो गया, इसमें मेरे घर का पूरा नाम आ गया है, क्या मेरे घर वालों का आ गया है तो ये हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि आपके घर में जैसे 5 लोग हैं तो 5 का अलग अलग भरा जाएगा। आपके फादर का जो भरा जाएगा उसमें जो पिता का नाम आएगा, उस पिते के नाम को सरकार फिर आगे के पिते के नाम से जोड़कर देखेगी कि ये चेन मिलती हुई नजर आ रही है कि नहीं, इस तक क्या सबका नाम सेम है या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। हालांकि इलेक्शन ऑफ कमीशन ने डायरेक्ट ऐलान कर दिया है आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है और वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। विदेश मंत्री ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि आपका जो पासपोर्ट है ये नागरिकता की पहचान नहीं है। और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्या कहते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक शख्स को कहा है कि आपका आधार, पेन, वोटर आईडी कार्ड, क्या कहते हैं आपका पासपोर्ट, ये क्या कहते हैं सिटीजन का प्रूफ नहीं है, ये नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है। बल्कि अगर आपको प्रूफ लेना है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका प्लेस, डेट ऑफ प्लेस, क्या कहते हैं बर्थ ऑफ प्लेस जो है उसे बताए, अपने फादर का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, अपने जमीन के कागजात लेकर आए, अपने ग्रैंडफादर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आए। अगर आपके पास है तो इसे सबको जमा करके रखिए, सबको अटैच करके देना है। उस वक्त ये गलती मत करिएगा वरना बहुत ज्यादा पछताएंगे। अगर एनआरसी के सूची से आपका नाम बाहर हो गया तो आप ये भूल जाइए कि आपको सरकारी लाभ मिलेगा। सरकारी कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, ना आपको क्या कहते विदेश जाने की अनुमति होगी, बल्कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में रहेंगे और आपके बच्चे बच्चियां जो है वो क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं और आपका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, बल्कि महंगाई बहुत ज्यादा आपके ऊपर थोप दी जाएगी जबरदस्ती, आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी और आपसे टैक्स अलग वसूला जाएगा। समझ रहे हो इस बात को?